वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 में होने वाले बड़े बड़े चेंजेस की, और क्या है उसके पीछे वजह, क्यों एनटीए ने ये चेंजेस किए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, सीयूईटी 2022 अगर आप अपने सीनियर से जाकर के पूछोगे तो वो बताते हैं कि वो एग्जाम आसान नहीं था। जब बच्चों से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका सीयूईटी 2022 का एग्जाम कैसा था, तो उन्होंने बोला कि मैम सारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे बैच पर हो गए। अब स्टूडेंट्स का ये स्टेटमेंट क्यों था? क्योंकि वो लिटरली बहुत परेशान हुए। 12th का एग्जाम हुआ, सडन उनका सीयूईटी आ गया, पढ़ना नहीं पढ़ना तो वो चलो उनके पार्ट से एक एरर हो गया था, लेकिन एनटीए की तरफ से भी बहुत सारे एरर्स उनको देखने के लिए मिले। वो कौन से एरर्स थे, क्या एरर्स थे जो कि बहुत परेशान कर रहे थे सारे के सारे स्टूडेंट्स को? सबसे पहले, लास्ट मोमेंट पे ऑल ऑफ दी सडन सेंटर चेंज हो जाना। एग्जाम सर पे है, बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आना, एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन देने के बाद लेट तक वेट करवाना और बच्चों के एग्जाम सेंटर्स का कुछ अता पता ना होना। देन ऑल ऑफ द सडन जब बच्चा सेंटर पे पहुंच रहा है तो उसे जाकर के पता चल रहा है कि उसका एग्जाम कैंसिल हो चुका है। फिर जो बच्चा एग्जाम सेंटर के अंदर पहुंच चुका है, एक एग्जाम दे चुका है, उसके बाद दूसरे एग्जाम्स में उसका सर्वर इशू आ रहा है, नेट इशू आ रहा है, टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, राइट। बहुत सारे बच्चों को तो पेपर छोड़ना पड़ गया, कई सारे ऑप्शन सबमिट हो रहे थे, कई सारे क्वेश्चन सबमिट ही नहीं हुए, जिसकी वजह से उनका स्कोर खराब हो गया, एंड दे वर अनएबल टू गेट द एडमिशंस इन द टॉप कॉलेजेस ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज। अब ये चेंजेस बड़े बड़े क्या किए गए हैं सीयूईटी 2023 में, और एनटीए उनके पीछे क्या प्लान कर रहा है? ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बेहतर प्लान कर रहा होगा। सीयूईटी कोई छोटा एग्जाम नहीं है, सीयूईटी बहुत बड़े लेवल पर कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है, और पिछले साल 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बावजूद भी सिर्फ 9 लाख ही ऐसे बच्चे थे कि जो प्रॉपर एग्जाम सेंटर्स पे पहुंच करके अपने एग्जाम्स को दे पाए। उसमें से कितने बच्चों का पेपर प्रॉपर्ली सबमिट हुआ, नहीं हुआ, इसकी कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। आज मैं उन्हीं चेंजेस के बारे में आपको बताने वाली हूं कि आखिर वो क्यों किए गए हैं। काफी सारे बच्चे हैं वो एक रैंडम क्वेश्चन करते हैं कि मैम ऑल ऑफ द सडन इतने बड़े बड़े चेंजेस भी कुछ नहीं हुए, बट अगर आप डीपली थोड़ा सा थोरोली जाकर के देखोगे तो जितनी भी ग्रीवेंसेस थे बच्चों के, जितनी भी कंप्लेंट्स थी बच्चों की, उन पे इन्होंने बहुत अच्छे से वर्क करने की कोशिश करी है। अगर मैं सबसे पहले आऊं चेंजेस को लेकर के, सबसे पहला चेंज अगर मुझे कुछ देखने के लिए मिला था तो वो ये था कि 9 टेस्ट पेपर्स की जगह पे इन्होंने मैक्सिमम और शिफ्टिंग कर दी है 10 पेपर्स की, कि बच्चा और मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बना पाए, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका ईयर वेस्ट ना हो, और वो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन के साथ अपना साल बिना वेस्ट किए हुए यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। दूसरा इन्होंने जो बड़ा चेंज किया वो चेंज था आपके स्लॉट्स में। पिछली बार 2 स्लॉट्स थे, टाइमिंग ज्यादा था, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा हुए, तो इन्होंने उस पर वर्क करा और इन्होंने स्लॉट्स 2 की जगह पर क्या कर दिए, 3 कर दिए, ताकि बच्चों को फिजिबिलिटी प्रोवाइड करी जा सके और इजिली उनका पेपर कंडक्ट करवाया जा सके। इन्होंने यहाँ पर एक और वर्क करने की कोशिश की है, इन्होंने कहा है कि हम हमारे एग्जाम सेंटर्स को बढ़ाएंगे, राइट। अगर हम बात करें कौन कौन से चेंजेस थे जो इंट्रोड्यूस करे गए, तो पहला तो आपके 10 सब्जेक्ट्स का होना, एक सब्जेक्ट और बढ़ा दिया जाना, टेस्ट पेपर एक बढ़ा दिया जाना। दूसरा 2 की जगह पे 3 स्लॉट कर देना, ताकि ये जो इश्यूज आ रहे थे, टेक्निकल एरर्स आ रहे थे, ग्लिचेस आ रहे थे, इन पे वर्क किया जा सके। तीसरा जो बड़ा चेंज ये किया है इन्होंने, वो ये है कि बच्चों ने बहुत कंप्लेन किया कि हमारे पास टाइम कम रहा कुछ पेपर्स के लिए, जो न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर्स होते हैं, राइट। जस्ट लाइक आपका फिजिक्स का पेपर हो गया, जनरल टेस्ट का पेपर हो गया, राइट, फिर आपका अकाउंटेंसी का पेपर हो गया, राइट। तो इन सब पेपर्स की टाइमिंग्स को बढ़ा दिया गया है, 60 मिनट्स इनकी टाइमिंग कर दी गई है। जनरल टेस्ट में इन्होंने टाइमिंग वही रखी है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया है। फिर इन्होंने, अगर आप देखोगे तो बाकी सब्जेक्ट्स की जो टाइमिंग्स थी, जो आपके वर्बल सब्जेक्ट्स थे, जो आपके नॉर्मल पढ़ने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी टाइमिंग्स को सेम रखा है, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन वाले सब्जेक्ट्स थे उन्होंने इसकी टाइमिंग बढ़ा दी है, क्योंकि ये बच्चों ने एक बहुत बड़ा इशू फेस किया था कि हम परफेक्ट टाइम पर सारा पेपर कर नहीं पाया, मेरा पेपर छूट गया, राइट। तो अब यहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे बोला, ना अब हम टेक्निकल इशू आपको फेस करने देंगे, ना हम एग्जाम सेंटर का इशू फेस करने देंगे कि आप जा रहे हो, पहुंच रहे हो अपने सेंटर पर और आपको पता चल रहा है वहां जाने के बाद उस पर लिखा हुआ है कि एग्जाम इज कैंसल्ड, राइट। तो दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। आप ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े। द नंबर ऑफ हेल्प सेंटर्स हैज आल्सो बीन इंक्रीज। इन्होंने 450 हेल्प सेंटर्स की बात करी है यहाँ पर, और उसमें इन्होंने बताया कि कंप्यूटर फैसिलिटीज अच्छे से रखी जाएंगी, इंटरनेट फैसिलिटीज के ऊपर बहुत अच्छे से
काम किया जाएगा, दूसरा इन्विजिलेटर्स के ऊपर बहुत ढंग से काम किया जाएगा, और तीसरा जो इन्होंने पिछले साल वर्क नहीं किया, आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि वहां पर कंप्यूटर्स और नेट का ध्यान रखा जाता है, इन्विजिलेटर्स का ध्यान रखा जाता है, बट एक टेक्निकल बंदा जो टेक्निकल एरर्स को ठीक करता रहे उसका ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन सीयूईटी क्योंकि इतना बड़ा एग्जामिनेशन है तो उस पे इन्होंने ये बात बोली कि हम वहां पर एक टेक्निकल पर्सन भी रखेंगे ताकि वो देख सके कि किस तरह का टेक्निकल इशू आ रहा है और बच्चों का एग्जाम खराब ना हो किसी भी टेक्निकल एरर की वजह से, जो बहुत बड़ी बात है। बच्चों के लिए टाइम बहुत क्रूशियल होता है और उस स्पेसिफिक टाइम में उनको वो एग्जाम देना उससे भी बड़ी बात उनके लिए होती है। नाउ अब इनके प्लान बी क्या क्या है, किस किस चीजों पे ये वर्क करने वाले हैं, ये बहुत बड़ी चीज है, राइट। अब इन्होंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर वर्क किया है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर इन्होंने कैसे वर्क किया, पहले अगर आप पेपर देखोगे तो बहुत लंबे समय पे खींचा था, 2 शिफ्ट में पेपर किया गया, कुछ लोग का जुलाई में हो गया था, कुछ लोग का अगस्त में हुआ था, राइट। और फिर मतलब एक पूरा सीरीज चली थी जुलाई और अगस्त की, जिसकी वजह से पेपर बहुत लंबा खिंच गया, और लंबा खिंचने की वजह से जो डिफिकल्टी थी पेपर की, किसी में ज्यादा आई किसी में कम आई, और उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया। तो इनका कहना यह है कि जितने कम टाइम होगा उतना नॉर्मलाइजेशन करने में आसानी होगी, क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे होते हो और टाइम्स आपके बढ़ते हैं या फिर आपके डेज बढ़ जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में थोड़ी सी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो इन्होंने इसी वजह से जो टेन्योर है, आपको डेट दी गई है ना 21st to 31st, ये 10 दिन का टाइम इन्होंने इसीलिए दिया है ताकि 10 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा मैटर रफा दफा कर दें, सेंस कि आपका सीयूईटी का एग्जाम पूरा प्रॉपर्ली 10 दिन के अंदर हो जाए। दूसरा अगर आप देखेंगे तो 11.5 लाख कैंडिडेट ने रजिस्टर किया इस साल, राइट, और 168 यूनिवर्सिटीज ने सीयूईटी एग्जाम ऑप्ट किया हुआ है। आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज ऐड होती ही जा रही हैं, ऑल्दो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी थी जो मेजर यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने मतलब वापस भी रिट्रीट भी किया, वो वापस पीछे हट गई, राइट। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने वापस एड ऑन भी किया है। तो 168 यूनिवर्सिटीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, जो एक बड़ी बात है, और आप इजिली यूजी और पीजी में इसका एनरोलमेंट देख सकते हो। फिर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो करी गई वो ये थी कि ममिदाला जगदीश कुमार जी का कहना है ये कि ही इज एक्सपेक्टिंग दैट कि इस साल जो बच्चे हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा दिखाई देंगे। पहले 15 लाख बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे थे और अभी तक का ये डेटा दे चुके हैं 14.9 लाख रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं कल की डेट में, यानी कि आने वाले टाइम पर मान के चल सकते हैं 17 लाख तक ये बच्चा खिंच सकता है। फिर इनका कहना ये था कि 15 लाख या 14.9 लाख होने के बाद ये आपका जो इंडिया का एग्जाम है वो सेकंड लार्जेस्ट एग्जाम बन गया है। पहला नीट है और 3rd नंबर पे आता है आपका जेईई, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करता है, राइट। फिर अब यहाँ पर देखिए ये क्यों इन ग्रीवेंसेस पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट्स आई थी। लगभग इनका कहना है कि 65,000 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने कंप्लेंट्स करी थी, राइट। और एनटीए ने मेजॉरिटी ऑफ कंप्लेंट्स जो देखी थी वो किस चीज को लेकर के देखी थी, रीस्केड्यूलिंग ऑफ एग्जाम सेंटर्स को लेकर के। तो इन्होंने इस पे बहुत अच्छे से वर्क किया है, सेंटर्स के ऊपर अच्छे से वर्क किया है ताकि किसी भी बच्चे का पेपर खराब ना हो। और इन्होंने एक्स्ट्रा सेंटर्स भी ऐड कर दिए, मतलब आप ऐसे सोच लो इन्होंने स्पेयर्स में कंप्यूटर्स, स्पेयर में इन्होंने सेंटर्स अरेंज करके रखे हुए हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सेंटर पर इशू आता है तो बच्चे को वहीं वो पास वाले सेंटर में भेज देंगे किसी और, कि उसका पेपर कैंसिल ना करवाना पड़े। कोई टेक्निकल इशू आता है तो उन्होंने एक टेक्निकल बंदा रख रखा है कि वो फटाफट जा करके कंप्यूटर्स को ठीक कर दे और पेपर वापस से कंडक्ट करवाया जा सके, राइट। सो इन चीजों पर इन्होंने बहुत अच्छे से वर्क किया है जिसको इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट भी किया है। फिर लास्ट इन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से बोली कि अगर आप देखेंगे सीयूईटी के एप्लीकेशंस तो सबसे ज्यादा डेटा आपको देखने के लिए मिलता है यूपी से और बिहार से, फिर उसके बाद नंबर आता है आपका दिल्ली का, और फिर उसके बाद नंबर आता है आपके राजस्थान का। यहाँ से मेजर रजिस्ट्रेशन हुए हैं, बच्चा कहीं ना कहीं अवेयर भी है और सबसे ज्यादा रेडी भी है सीयूईटी एग्जाम देने के लिए। सो एट लास्ट आप लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर सीयूईटी एग्जामिनेशन। एनटीए अपना काम करना शुरू कर चुका है, एनटीए ने अपने प्लान बी स्टार्ट कर दिए हैं, वो आपके लिए पूरी तरीके से रेडी है। तो एनटीए अपने हिसाब से जो भी वर्क कर सकता था वो कर रहा है, क्या आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। तो इधर से प्रॉब्लम देखो, सी वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपनी गलतियां ना देखने की बजाय दूसरे की गलतियां बहुत ज्यादा देखते हैं। तो पिछले बार तो एनटीए की गलतियां हुई, चलो माना, लेकिन इस बार एनटीए की जो गलतियां हैं उस पर वो पूरी तरीके से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। बट इस बार आपको तगड़ी प्रिपरेशन करनी है और मानो मेरी बात,
इस बार इतनी प्रेपरेशन के साथ एनटीए आ रहा है तो पेपर आपका 2022 के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली आपको टफ मिलेगा। सो अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से करके आइएगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपको प्रेपरेशन कहाँ से करनी है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ अड्डा 24/7 की ऐप। आपके पास अड्डा की ऐप है, अगर नहीं है तो बेटा प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड करेंगे यू विल कम टू सी दैट कि आपको अंडरग्रेड कोर्स अपना चूज करना है, और जैसे ही आप अपना अंडरग्रेड कोर्स चूज करोगे तो वैसे ही आपको यहाँ पर सारे के सारे CUET में कोर्सेज दिखाना शुरू कर देगा। आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे जाइए, साइंस के हैं तो साइंस पे जाइए, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स पे जाइए। हिंदी वाले रोने गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कहाँ से पढ़ें। हिंदी वालों के लिए भी हमने यहाँ पर प्रेपरेशन स्टार्ट करवा दी है, राइट। फिर इसके बाद आपका नंबर आता है इंग्लिश और जीटी का। अगर बच्चे सिर्फ इंग्लिश और जीटी सेपरेट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अवेलेबिलिटीज है। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें खाली डोमेन से भी आपका काम चल सकता है, तो उसके लिए भी आपके पास अवेलेबिलिटी है। सो यू कैन चेक ओवर हियर। यहाँ पर देखिए ये बैच है आपका इंग्लिश जीटी के 3 सब्जेक्ट्स आपके और पूरा डोमेन आपको यहाँ पर मिल रहा है कितने रुपीज में, 2951 रुपीज में। पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा 1 अप्रैल से, प्लस आपको रिवीजन भी टीचर्स करवाएंगे। आपको कोई डाउट आता है तो आप उसमें डाउट पूछ सकते हैं। आपको काउंसलिंग भी यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स दी जा रही हैं और मॉक टेस्ट स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी दिया जा रहा है। सो ये बैच के प्लानर्स भी आपको दिए गए हैं, कब कब कौन सी क्लास चलनी है। आपको कुछ नहीं करना, आपके पास पूरा प्लानर है, आपको प्लान बनाने की भी जरूरत नहीं है। आपके पूरे टीचर्स रेडी हैं, जो ऑलरेडी आपका सीनियर जो है उसको ऑलरेडी आपकी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है वहां तक पहुंचा चुकी हैं। आप अपना सपना कब साकार करने जा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। सो बस तैयारी में लग जाइए। अगर आप भटक रहे हैं, उधर उधर भाग भूग रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल भी एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे कारगर साबित होगा। इससे बेहतर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर सकती हूँ, आप सोचो 2951 रुपीज में आपको पूरा बैच मिल रहा है इंग्लिश जीटी और डोमेन के साथ। तो जरा आप सोचो कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश जीटी के लिए जाओगे तो आपको और कम में मिल जाएगा। आपको पता है 2951 नहीं, आपको इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप एक कोड यूज कर देते हैं तो, दैट इज Y484। मैं भी दिखा देती हूँ आप लोगों को Y484। देखो मैंने अप्लाई किया और देखो ये आपका बैच 2800 की लमसम आपको मिल जाता है, मतलब 700 रुपए का आपको और डिस्काउंट मिल जाता है, राइट। सो आप कुछ ना करें, बस इस बैच के लिए जाएं। ये बैच 3599 का था, अभी ये 2975 का इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपका 29th 30 और 31st मंथ एंड है और इसमें स्टूडेंट्स के लिए ऑफर्स आते हैं। सो आप जाएं और इस बैच को अवेल करें 2879 रुपीज में। आपको अगर इंग्लिश जीटी की डिमांड है, आप इंग्लिश जीटी के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे, आप अंडरग्रेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आप CUET पे जाओगे, आप इंग्लिश जीटी के लिए जाना, ठीक है। इंग्लिश जीटी के लिए जाओगे तो ये देखिए आपका इंग्लिश जीटी का बैच आपको 2541 रुपीज का मिल रहा है। ये किताबों के साथ है। अगर आपको बिना किताबों के चाहिए तो आपको ये वाला बैच मिल जाता है, दिस वन बैच 2049 रुपीज का, तो आपको ये 1900 रुपए के आसपास का पड़ जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें डोमेन सब्जेक्ट्स आपके नहीं होंगे। आप जाएंगे बाय नाउ के ऑप्शंस पे, इस पे जरूर जाइएगा। जैसे ही आप बाय नाउ के ऑप्शंस पे जाएंगे सो यू विल कम टू नो दैट कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बैच है आपका Y484, कोड लगाएंगे आप और यहाँ पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट पाएंगे। 1999 का आपको ये बैच मिल जा रहा है। 2499 पे आपको 499 रुपीज और माइनस हो जाता है, फाइन। चलिए अच्छा, इसके अलावा अगर आप डोमेन के लिए जाना चाह रहे हैं तो देखिए डोमेन के लिए भी आप एक बार देख लिए, सिर्फ डोमेन के लिए भी, डोमेन की भी प्राइसिंग आपकी कम कर दी गई है। डोमेन के लिए जाते हैं, अगर डोमेन पे जाएंगे तो ये रहा सिर्फ डोमेन का बैच 2049 रुपीज का। इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये बैच कितने का मिल जाएगा। देखिए क्लिक करते जाइए। आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए, आप डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। आप बस पढ़िए। आप ये सोचिए कि आप एक बार ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके लिए 30 लाख 40 लाख का पैकेज यूं ही तैयार रहता है। और ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। हमें हमारी कैपेबिलिटीज का एहसास ना होता ही नहीं है, राइट, बहुत बाद में जाकर के होता है। तो जब आप अच्छे लोगों के बीच में उठे बैठेंगे, जब आपकी सोच बदलेगी, है ना, तभी तो देश बदलेगा। तो आप सोच बदलिए, अपना देश बदलिए और बेहतर से बेहतर चीज़ें अपनी लाइफ में हासिल करिए। तो अब मैं इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोग को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर पाई होंगी, लेकिन अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीबडी, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।